पटना में हर साल 21 जून को एक भव्य शादी होती है और ये शादी एक जोड़े की नहीं बल्कि 51 जोड़े की होती है। वहाँ पे आपको 51 मंडप देखने को मिलता है, 51 पंडित जी देखने को मिलते हैं, 51 जोड़े देखने को मिलते हैं। 51 घोड़ियों पे दूल्हे बैठ के वहाँ से बारात निकलती है और साथ में पीछे पीछे 2 बसेज रहती है, ऐसी बसेज रहती है जिसमें अपनी बेटियाँ जो हैं वो 51 बेटियाँ उसमें बैठी रहती है। तो पटना का पूरा परिवार अपनी बेटियाँ समझता है 51 बेटियों को। अभी तक हम लोगों ने 636 शादियों का सफ़र तय किया है। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं जो इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। अभी कैसे जोड़े हैं और कैसे ये भव्य शादी होती है, इसको बताने के लिए माँ वैष्णो देवी सेवा समिति से नरेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो बताइए कि माँ वैष्णो देवी सेवा समिति जो 51 जोड़े की शादी कराती है, कितना साल हो गया ये कराते हुए? 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत होने का कारण था, हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी थी कि आग ने खाक किए शादी के सपने। हुआ ये था कि राजा पाकर इलाके में जगह में वहाँ पे एक झोग्गी झोपड़पट्टी में आग लगी थी जिसमें कई घर जल गए थे और उन्हीं घरों में कई लोगों की शादियाँ थी। बेटी की किन्हीं की बेटे की शादी थी और हम लोगों को पेपर दिखा तो पेपर में ये खबर थी, आग ने खाक किए शादी के सपने। तब उन लोगों ने उस दिन ठाना कि हम लोग इनका जिम्मा उठाएंगे और वहाँ से वो शुरुआत हुई और आज ये 14वां संस्करण है 21 जून को जो अभी तक चल रहा है। रुका नहीं बीच में कभी नहीं है। जी हाँ। एक लड़की की जब शादी होती है, घर में किसी की शादी होती है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, शायद जीवन भर की जिम्मेदारी होती है कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से शादी करा ले। जितना कुछ पेरेंट्स जो हैं वो देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें वो अपनी बेटियों को दे दें, शादी में वो कुछ कमी ना रहने दें। आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी सेवा समिति में जब शादी होती है इन 51 जोड़ों की, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले आप चारों तरफ घुमा के दिखाइए, यहाँ पे जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं ये सभी उन जोड़ों के लिए यहाँ पे संजो के रखा गया है जो कि 21 जून को उनको बांटा जाएगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या क्या चीज़ें दिया जा रहा है उन बेटियों को, उन बेटों को? देखिए, शुरुआत हमारी होती है साइकिल से और सिलाई मशीन से। क्या बात है। हाँ। लोगों ने कहा था साइकिल क्यों और सिलाई मशीन क्यों? हाँ। तो हमने कहा था साइकिल इसलिए कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति है और उसको कमाने जाना है तो उसको साधन चाहिए, साधन के लिए हमने साइकिल दी। फिर कहा गया कि बेटी जो आपकी घर में रहेगी वो क्या करेगी, तो उसको स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोगों ने मशीन दी ताकि वो सिलाई कढ़ाई करके अपना पालन पोषण कर सके परिवार का। ये 2 सामान के बाद हम लोग 1 महीने का राशन देते हैं। अच्छा। गद्दा, तकिया, चादर, लड़की को 11 साड़ियाँ हो गई, घर का हाउस होल्ड का पूरा सामान हो गया, प्लास्टिक का सामान हो गया, बर्तन का सामान हो गया। कहने का मतलब एक कन्यादान में जो सामान लगता है वो सभी कन्याओं के हम लोग देने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कई तरह के सामान हैं। दरी है, तकिया है, तोशक है, स्पीकर है। मतलब कह सके कि आप अगर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और अपनी बेटी की शादी में आप दिल खोल के जो देना चाहते हैं वो समाज जो है दिल खोल के इन 51 बेटियों की शादी में देने की कोशिश करता है। मतलब लड़की, मतलब एक होता है ना कि लहंगे में हम अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए सहरा जो है वो भी इनकी तरफ से दिया जाता है। जितने जोड़े होते हैं उनके कपड़े से लेकर उनके काम की हर एक चीज़ उनको दी जाती है। उसकी एक झलक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पैकिंग हो रही थी अभी और पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। एक कोई पैकेट दिखाइए भैया जो अभी आप पैक कर रहे थे, उसमें क्या क्या चीज़ें? देखिए इस पर ब्रश है। हाँ। 2 ब्रश है, 2 जिब्भी है, एक पेस्ट है और जितना जो दैनिक जरूरत का सामान है कोशिश की जाती है कि वो दिया जाए। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। नहीं, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति सदस्य आप हैं, है ना? क्या बारीकियां देखी जाती हैं कि कुछ छूटे ना, है ना? कोशिश रहती है कि सारा सामान दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान दिया जाए और सामान के साथ सबकी भावना जुड़ी हुई है। जी। मैं आपको बता दूं ये सामान एक भी खरीदा नहीं जाता है, समाज से आता है, लोग बढ़ चढ़ के भेजते हैं, खुद भेजते हैं। देखिए, ये कई दिनों से ये तैयारी चल रही है और तैयारी की शुरुआत होती है हमारी महाप्रताप से। महाप्रताप में जो छोटी मोटी रीति रिवाज होते हैं, मटकोड़ है, संगीत है, मेहंदी है, वो सब सारी रीति रिवाज महाप्रताप में होता है। और फिर वहाँ से धूमधाम 51 घोड़ियों पे दूल्हे बैठ के वहाँ से बारात निकलती है और साथ में पीछे पीछे 2 बसेज रहती है, ऐसी बसेज रहती है जिसमें अपनी बेटियाँ जो हैं वो 51 बेटियाँ उसमें बैठी रहती है और फिर वो बारात जो है वहाँ SK मेमोरियल हॉल जाती है। वहाँ पे 51 जोड़े के लिए 51 मंडप रहता है, 51 पंडित जी रहते हैं और एक पंडित जी मेन कोऑर्डिनेट करने के लिए बीचों बीच बड़े मंच पे बैठे रहते हैं जो सभी पंडितों को निर्देश देते हैं कि कैसे पूजा पाठ वगैरह क्या क्या करवानी है।
तो फिर उसके बाद जब हो जाते हैं, फेरे हो जाते हैं, उसके बाद में हम लोगों का स्टेज पे एस के मेमोरियल हॉल में अंदर में वरमाला होता है, जिसके साक्षी हमारे अब की बार माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, जो इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। उसके अलावा वहाँ प्रस्तुति जो रहेगी, गर्मी में वहाँ उपस्थिति रहेगी हमारी मैथिली ठाकुर जी की। रितिका राज भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रही हैं। इसके अलावा हर साल की तरह हम लोग 5-6 विभूतियों को सम्मानित करते हैं, वो भी इस बार कार्यक्रम हो रहा है। मतलब इसका चुनाव कैसे होता है कि शादियां किसकी होंगी, जोड़ियां कहाँ से, किस जोड़ियों को कहाँ पे मतलब वो एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, कैसे इसको चुनाव कैसे होता है? देखिए, कई महीनों पहले हम लोग ये प्रक्रिया निकालते हैं, हम लोग एक मैसेज फ्लैश करते हैं। 21 जून को शादी की डेट होगी, आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो उसमें क्या है, जोड़े खुद ब खुद तैयार होके आते हैं, यानी परिवार अपना लड़का और लड़की खोज लेते हैं। उसके बाद हम लोगों से संपर्क करते हैं। हम लोग एक फॉर्म देते हैं जिस पे पूरा डिटेल उन लोगों को भरना होता है, लड़की पक्ष से और लड़का पक्ष से डिटेल भरना होता है। डिटेल भरने के बाद में वो डिटेल हमें वो सबूत करते हैं। हम लोग बाद में उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं मुखिया के थ्रू, वेरिफिकेशन करते हैं थाना के थ्रू, वेरिफिकेशन करते हैं उनके परिवार के थ्रू। जी, कई बार ऐसा होता है कि कहीं जोड़े गलत तो नहीं है, कहीं शादीशुदा तो नहीं है, कहीं डाइवोर्स तो नहीं है, कहीं प्रेमी युगल तो नहीं है कि कहीं भाग के शादी कर रहे हैं और पेपर उन्होंने गलत लगा दिया। कई बार सामान के लालच में भी लोग सामान के लालच में भी आया। तो ये सारी बारीकियों को हम लोग जांच करने के बाद ही हम लोग ये निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये एक जोड़ा मतलब लायक है या नहीं है। क्या बात है। जो लोग देख रहे हैं, क्या उनको आमंत्रण जाएगा कि माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के इस भव्य शादी कार्यक्रम में उनको आना चाहिए? देखिए, ये आपका कार्यक्रम है, ये समाज का कार्यक्रम है और हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि एक बेटी की शादी को आशीर्वचन देने के लिए पूरा परिवार पहुंचता है। तो पटना का पूरा परिवार अपनी बेटियां समझता है, 51 बेटियों को। अभी तक हम लोगों ने 636 शादियों का सफ़र तय किया है और उसमें आज अब की बार फिर से 51 जोड़े जुड़ने जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं समाज जो है, पूरा समाज, पूरा बिहार, पूरा पटना, पूरा देश इन बेटियों को, इन नव जोड़ा को आशीर्वाद देने पहुंचता है। ये घबराहट कितनी ज़्यादा होती है? क्योंकि अभी आपसे बात भी हो रही थी तो आपने बोला कि जब तक शादियां हो ना जाए तब तक हम लोगों को हमारी धड़कन बढ़ी हुई रहती है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। देखिए, कहते हैं ना, एक बेटी का शादी करना तो कितना टेंशन की बात रहती है, 51 बेटियों की शादी होती है। तो हम लोगों का कार्यक्रम जिस समय आखिर तक 9:30-10 नहीं बज जाते हैं, तब तक सभी के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। माता रानी से ही अरदास करते हैं, माता रानी कार्यक्रम को स्मूथली निकाल देना। क्योंकि देखिए, हज़ारों हजार लोगों की भीड़ वहाँ पहुँचती है। एक चूक आप समझ सकते हैं, इतनी मेहनत की हुई पे पानी फेर सकता है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, आप लोगों का साथ रहा है, समाज का साथ रहा है और माता रानी का साक्षात आशीर्वाद रहा है कि आज तक एक त्रुटि भी 51 जोड़े के शादी में या माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के किसी भी कार्यक्रम में नहीं हो पाई है। क्या बात है। तो अभी हम आपको पूरा व्यवस्था दिखाना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। 21 जून को ये शादी होने वाली है और आप लोग अगर आ सकते हैं तो आइए, नहीं तो आपको डिजिटल तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे भव्य शादी होती है। महाराणा प्रताप भवन से जो है वो बारात निकलती है, फिर जो है वो कहाँ पे आके ये मतलब नाला रोड होते हुए, ठाकुरवाड़ी रोड होते हुए, बाकरगंज होते हुए बाद में वो एस के मेमोरियल हॉल पहुंचती है। तो माँ वैष्णो देवी सेवा समिति का ये पहल आपको कैसा लगा, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जय माता दी, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।